नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। आज की ये सुबह बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत है और आज का ये दिन भी हमारे लिए बहुत ही सुहाना होने जा रहा है। एक सुंदर सी कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ मित्रों। एक राजा ने अनाउंस किया कि जो शांति के ऊपर सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे स्थानों से, अलग-अलग स्थानों से पेंटर्स आए, सबने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। उसमें से 100 पेंटिंग्स को चुना गया। जिस दिन अनाउंसमेंट होना था कि कौन सी पेंटिंग को प्राइज़ दिया जाएगा, भारी भीड़ थी लोगों में। एक ऐसी पेंटिंग को चुना गया जो किसी भी एंगल से शांति को दर्शाने वाला प्रतीत नहीं हो रहा था। लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर इस पेंटिंग को कैसे विजयश्री दी गई या इसे कैसे चुना गया। जब पूछा गया जज से तो उन्होंने ये कहा कि देखो, इस पेंटिंग में चारों तरफ तूफान ही तूफान दिखाई दे रहा है। घनघोर जैसे वृष्टि हो रही है, वृक्ष इधर उधर हिल डुल रहे हैं। लेकिन वहीं एक झोपड़ी दिखाई गई है और उस झोपड़ी में एक बच्चा खिड़की से झांक रहा है और उसका मन बहुत शांत है। वो बाहर के इस तूफान से, बाहर की इस अशांति से जैसे त्रस्त नहीं है, उसका मन बहुत ही शांति की अवस्था में है। इसलिए इस पेंटिंग को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ शांति की पेंटिंग के रूप में। वास्तव में मित्रों, जब चारों तरफ हलचल हो, जब चारों तरफ बहुत ही उथल-पुथल का माहौल हो, ऐसे में भी मन हमारा, चित्त हमारा शांत रहे, यही सच्ची शांति है। और आज के परिवेश में इस शांति की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। कैसे ये सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है, क्या करना होगा इसके लिए, इसी पर है आज का सुंदर सुवाक्य। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति माना पूर्ण रूप से शांति। हमारी दिनचर्या का दूसरा नाम है कर्म। कर्म हमें 24 घंटे ही करना पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। शारीरिक कर्म स्थूल में दिखाई तो देते हैं, पर मानसिक कर्मों का कार्यस्थल है हमारा मन। शारीरिक अंगों को दिमाग नियंत्रित कर सकता है, पर मन के ऊपर स्वयं मन का ही राज चलता है। मन मनुष्य का स्वराज्य होता है और अपने विचार और सोच से ही हम कोई भी परिस्थिति बिगाड़ते हैं या संवारते हैं। क्या हमारा मन हमारे नियंत्रण में है? प्रश्न ये नहीं कि मन क्या सोचता है, प्रश्न तो ये है कि हम अपने मन में कौन सी मत का पालन पोषण करते हैं। आखिर बच्चा कैसा भी हो, बड़े उसको सही दिशा तो देते ही है ना। तो मन जब भी हलचल करे, हजार संकल्प और संशय पैदा करे, तो उसको समझानी दे। निसंकल्पों के खामोशी की यानी शांति की, क्योंकि शांति का अनुभवी वो ही हो सकता है जो अपने संकल्पों को शांत करना जाने और उन्हें समाधान के केंद्र पे एकाग्र करे, ना कि समस्या पर। मित्रों, मान लीजिए 2 प्रकार के लोग आपके सामने हैं। एक ऐसे जिनके चेहरे पे नाराजगी है, उदासी है, निराशा है या गुस्सा है, और दूसरे प्रकार के ऐसे लोग जिनके चेहरे पे बहुत ही शांति है, खुशी है, आनंद है, मुस्कान है। आप किसकी ओर आकर्षित होंगे? लाज़मी सी बात है कि जिनके चेहरों पर शांति और खुशी है, हम उनकी ओर ही आकर्षित होंगे। ये हमारी आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाता है, हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही निखारता है, हम प्रभावशाली होते चले जाते हैं। तो आंतरिक रूप से तो हम अपनी शांति और खुशी को कायम रखें ही, लेकिन कई बार हमें बाह्य रूप से भी अपने आप पर ध्यान रखना होता है। मान लीजिए हमारे चेहरे पर कील मुहासे हो गए हैं, तो थोड़ा सा हम कॉन्शियस तो हो ही जाते हैं कि कहीं लोगों का ध्यान इसकी ओर तो नहीं जा रहा है, और हमारी आंतरिक शांति और खुशी जाती रहती है। कैसे हम अपने मुहासों का उपचार कर सकते हैं और कैसे इसका निदान किया जा सकता है, इसी पर आज सुंदर प्रकाश डॉक्टर साहब हमारे लिए लेकर आए हैं। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा स्पेशली यंग एज में, वैसे तो किसी एज में भी हो सकते हैं,
हमारे चेहरे पर कील या मुहासे जैसे आ जाते हैं ना, चेहरे पर आ जाते हैं। ऐसे खाली कहीं भी आ सकते हैं, पर देखने में आता है अधिकतर फेस पे ज़्यादा आते हैं, अपर बैक पर, पीछे की जो अपर बैक है उस पर ज़्यादा आते हैं, या फिर हमारे शोल्डर्स पर जा सकते हैं, अपर चेस्ट पे भी आ सकते हैं। वैसे तो कहीं भी हो सकते हैं। बेसिकली ये जो एक्ने जो होते हैं, जिसमें वाइट हेड, ब्लैक हेड है ना, और या फिर पिंपल्स के रूप में, पस्ट्यूल्स के रूप में भी आता है। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या है कि ये तो प्यूबर्टी के टाइम आते हैं, जब लड़के और लड़कियों में, यंग टीनेजर्स में आते हैं, और यूजुअली हार्मोन्स जो इसका कारण हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हार्मोन चेंज होते हैं। अगर आपके अंदर ज़्यादा मात्रा में एंड्रोजन्स, जैसे लड़कियों के अंदर PCOD होता है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होता है, तो उसमें मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो ऐसा हो जाता है, और मेल्स में भी हो सकता है। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या है, इसका अगर कई बार हम बहुत अगर ऐसी डाइट लेते हैं, बहुत ऑयली डाइट लेते हैं, अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयली कुछ क्रीम यूज़ करते हैं, बहुत कई लोगों की स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है। तो दोस्तों बेसिकली इसका मैं चेहरे को साफ़ सुथरा रखें, ज़्यादा ऑयल वाले क्रीम्स वगैरह को कम यूज़ करें, जो स्पेशली ऑयली स्किन है वहाँ ध्यान रखें, और अपने फेस को साफ बीच बीच में करते रहें, तो आपके देखेंगे आप ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई विशेष दवाई की आवश्यकता नहीं है। कई बार इन्फेक्शन होकर पस जैसे हो जाते हैं, वो कारण भी होता है, उसमें दवाई एंटीबायोटिक लेनी पड़ती। तो आप तुरंत, अगर आपको लगता है कुछ इन्फेक्शन हो गया है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, और यूजुअली ये ख़त्म हो जाते हैं। अगर फिर भी परसिस्ट करते हैं, आप डॉक्टर की राय ले सकते हैं। बाकी हाँ, इसमें अगर ये देखने में, अगर इससे आप तनाव में आ जाते हैं, टेंशन आती है, तो और तेज़ी से कई गुना बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, ये उम्र के साथ आती है और फिर चली भी जाती है। ओम शांति। मित्रों, आज हर प्रकार की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, हर प्रकार की डिग्रियां हम लेते हैं, संसार की हर प्रकार की जानकारियां हमारे पास हैं, अच्छे अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां हर प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन क्या कहीं ये शिक्षा भी दी जा रही है कि मन को शांत कैसे रखा जाए, मन को संतुलित कैसे रखा जाए, जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर कैसे रखा जाए? शायद नहीं, और यदि है भी तो बहुत कम। योग ही वो माध्यम है, साधन है मित्रों, जो हमें आंतरिक रूप से शांत रहना, स्थिर रहना, संतुष्ट रहना, सुखी रहना सिखाता है। और यही कारण है कि योग पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे योग के माध्यम से हम आत्मनियंत्रण प्राप्त करें। बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण हमारे हाथ में कई बार नहीं होता, लेकिन खुद को तो हम नियंत्रित कर ही सकते हैं। तो कैसे योग के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त किया जाए, स्वयं को संतुलित किया जाए, आइए सुंदर प्रकाश लेते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी से, योग एक जीवन दर्शन में। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास बहुत ही सुख देने वाला है। ये तनाव को दूर करके चित्त को शीतल और शांत कर देता है। इसमें हमें सोल कॉन्शियस होना है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। जैसे मैं मालिक हूँ, ड्राइवर हूँ, और ये मेरी गाड़ी है, कार है। मुझ आत्मा में 7 क्वालिटीज हैं, 7 को हमें स्वीकार करना होता है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, सद ज्ञान से भरपूर हूँ, शांति स्वरूप हूँ, शांति मेरी शक्ति है, सुख स्वरूप हूँ अर्थात मैं बहुत सुखी हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सब के लिए मेरे चित्त में निर्मल प्रेम समाहित है। मैं परम पवित्र हूँ, प्योरिटी इज माई ओरिजिनल नेचर। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ और आनंद स्वरूप हूँ, आनंद से भरपूर हूँ। इन 7 क्वालिटीज का हम चिंतन करेंगे, इसको सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं। फिर हम अपना नाता जोड़ेंगे अपने परमपिता से। परमात्मा भी निराकार है, निराकार इन द सेंस कि उसको देह नहीं है, लेकिन वो बहुत सटिल पॉइंट ऑफ एनर्जी है, बहुत माइन्यूट पॉइंट, इनविजिबल, उसको देखा नहीं जा सकता, इसलिए वो सर्वशक्तिवान है।
सभी को पावन बनाने के लिए इस धरा पर आते हैं और कहते हैं मेरे से जुड़ो तो मेरी शक्तियां प्राप्त करके तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम पावन बन जाओगे। फील करें परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं, उनकी शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। ओम शांति। सचमुच भ्राता जी ने सुंदर प्रकाश हमें दिया है और प्रतिदिन दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी मित्रों, लगातार राजयोग का जो अभ्यास है, इसके जो फायदे हैं वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि योग ही है जो मन को तन को तंदुरुस्त करता है, योग ही है जो हमारा सर्वांगीण विकास करता है, योग ही है जो हमें सर्वोच्च सत्ता से जोड़ देता है, जिससे अंतर मन प्रकाशित हो जाता है। तो ये सुंदर सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ पिछले 84-85 ईयर्स से कर रही हैं। आइए देखते हैं अभी वो ये सेवा कार्य कहाँ कहाँ कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारीज की ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल्स विंग के अंतर्गत गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा अभियान का सुचारू रूप से आयोजन किया गया। नवसारी डिस्ट्रिक्ट के नवसारी, जलालपुर, वासदा और डांग डिस्ट्रिक्ट के वघई, आहवा, सापुतारा में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ नवसारी के लुंसीकुई मैदान में 28 मई को सुबह 7 बजे कई महानुभावों की उपस्थिति में हुआ, जिसमें मुंबई बोरीवली से ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल्स विंग की उपाध्यक्ष राजयोगिनी बी के दिव्य प्रभा दीदी, बी के कविता, बी के गीता, बी के भानु, पीएससी श्री जोशी साहब, सहायक माहिती नियामक श्री राजकुमार जेठवा जी, ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट के प्रमुख भरत गांधी जी उपस्थित रहे। भरतांजलि की कन्याओं ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। बी के कविता ने सड़क सुरक्षा एवं अकस्मात के कारण और उसके निवारण के विषय में विस्तृत जानकारी दी। बी के दिव्या बहन जी ने आशीर्वचन देते हुए अभियान की सफलता के लिए शुभेच्छाएं दी। वातावरण में गुब्बारे छोड़ते हुए परमात्मा शिव के झंडे एवं भारत के तिरंगे के साथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ हुआ और सर्व मोटरसाइकिल यात्रियों ने अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान किया। साथ ही सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया। मित्रों, बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि रानी जो स्नान कर रही थी सरोवर में, अचानक ही जब वो बाहर आई तो देखा कि उसका हार नहीं है। बड़ा ही हड़कंप मचा दिया, पूरा ही नगर, पूरा शहर ही अपने सिर पे उठा लिया कि मेरा हार कहाँ है, हार कहाँ है। चारों तरफ लोग भाग दौड़ करने लगे कि रानी का हार गुम हो गया। फाइनली उनके समीप की एक दासी ने कहा, जब उन्हें निहारा तो, कि रानी महोदया, हार तो आपके गले में ही पड़ी हुई है। वास्तव में हम भी कई बार शांति, जिसकी हम प्रारंभ से चर्चा करते आ रहे हैं, तलाश चारों ओर करते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र करते हैं और नाना प्रकार की विधियां भी करते हैं कि वो हमें प्राप्त हो। लेकिन वास्तविकता ये है मित्रों कि शांति हमारी अपनी गले का हार है, हमारा स्वधर्म है। यदि हम स्वयं में आते हैं, स्वयं के साथ बैठते हैं, स्वयं को निहारते हैं, स्वयं से वार्तालाप करते हैं, तो शांति की गहन अनुभूति करते हैं और योग इस अनुभूति को बहुत सहज और सरल कर देता है। तो क्यों ना हम भी, क्योंकि योगा दिवस की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इस सुंदर योग, आंतरिक योग की ओर भी अपने कदम बढ़ाएं ताकि हम जीवन की सच्ची शांति का अनुभव कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग